बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, पिछले कुछ दिनों से आपने ये देखा कि मुख्तलिफ किरदार एक्टिव हैं जिनका मकसद ये है कि इमरान खान और फ़ौज के दरमियान सुलह हो। इनमें से सबसे बड़ा नाम मोहम्मद अली दुरानी साहब का है। मोहम्मद अली दुरानी ने इससे पहले कुछ मुलाकातें भी की। अब वो जो कुछ कह रहे हैं वो ख़बर बन रही है। इसकी वजह उनका माजी में किरदार रहा है। ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ के साथ जब इस्टेब्लिशमेंट की सुलह हुई थी तो मोहम्मद अली दुरानी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। इसके बाद अब जब वो इमरान खान के केस में एक्टिव हुए हैं तो ऑब्वियसली हमने ये देखा है कि जहां वो जाते हैं, जिनसे मुलाकातें कर रहे हैं, जो बयानात दे रहे हैं, वो खबर बनती चली जा रही है और उसको खबर के तौर पर ही देखा जा रहा है। आज एक बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट सामने आई है जिसका ऐलान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने किया है। इससे पहले हमने ये देखा कि इमरान खान और जो फौज है उसके दरमियान या पीटीआई या तमाम सियासी जमातों का किसी एक खास नुक्ते पर इकट्ठे करने के लिए मोहम्मद अली दुरानी ने सदर से भी मुलाकात की, फिर चीफ से भी उनकी मुलाकात की खबरें थी, फिर इमरान खान तक पैगाम रसानी और इधर उधर से बहुत सारी बातें हुई। आज उसके बारे में पहला अमली कदम उठाया गया है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तीन शरायत या तीन कदम उठाए गए हैं, यानी कि तीन नकात रखे गए हैं जिन्हें सीबीएम्स कहा जाता है। पहले सीबीएम्स जारी कर दिए गए हैं जिन्हें आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कह सकते हैं। अब ये सीबीएम्स क्या हैं, इनका क्या असर हो सकता है, क्या वाकई सुलह होने जा रही है, सफ़ेद परचम लहराया जा रहा है, क्या वाकई पाकिस्तान के मसले हल होने जा रहे हैं, इस मुलाकातों से, इन बातों से कितनी को उम्मीद लगानी चाहिए और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई, कोर कमांडर्स क्या कह रहे हैं, इस बारे में भी एक सीनियर सहाफ़ी ने दावा किया है। वो चीज़ें भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन किराम ये देख लीजिए, जो तीन सीबीएम्स जारी किए गए हैं, ये तीन सीबीएम्स हैं क्या। सीबीएम्स यानी कि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो कि दोनों तरफ से हों, जिनमें आप ख़ास तौर पर एक मुश्तरका चीज़ डिज़ाइन कर लेते हैं कि यार इसके ऊपर सारे मुत्तफिक हो जाएं, मतलब तमाम सियासी पार्टीज़, फौज और तमाम स्टेक होल्डर्स तीन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो मुत्तफिक हो जाएं। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ पाकिस्तान, दूसरा सीबीएम जमहूरियत और फौज, इन तीन चीज़ों पर इकट्ठे होने के लिए जो है ना वो कहा गया है। पाकिस्तान से मुराद ना पाकिस्तान को कोई ऐसी चीज़ ना की जाए कि ना किसी सियासी पार्टी की जानिब से, ना आवाम की जानिब से, ना किसी स्टेक होल्डर की जानिब से, जिस पर पाकिस्तान पर कोई आँच आए, पाकिस्तान के ऊपर कोई मसला बने, पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा हुआ है। तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को बचाना सबसे अवलीन फ़र्ज़ है। सबसे पहला जो सीबीएम जारी किया गया है वो ये है। दूसरा जमहूरियत, जमहूरियत ही जमहूरियत मतलब मैं अगर कोट अन कोट आपको बताऊं तो मोहम्मद अली दुरानी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी हर तरफ से खामोशी यानी कि रजा है इस मामले में। वो ये है कि जमहूरियत यानी कि पाकिस्तान एक जमहूरी अमल के नतीजे में बना है, जमहूरियत से ही इसकी जो है ना वो इसने आगे बढ़ना है, जमहूरियत ही इसकी बका की जामिन है, तो जमहूरियत। और तीसरी फौज, फौज आप ये देखिए कि पाकिस्तान की बका की जामिन है, पाकिस्तान में अमन की जामिन है, तो फौज के ऊपर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। तो इन नट शैल अगर आप इसको मिलाकर देखें तो नजर ये आता है कि ये तीन चीजें तय की गई हैं। चले पाकिस्तान के ऊपर तो कोई बात नहीं, खासतौर पर जमहूरियत को भी और फौज के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या जमहूरियत से मुराद ये होगा किसी का -1 इलेक्शन? क्या जमहूरियत से मुराद ये है कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन? क्या जमहूरियत से मुराद ये है कि किसी एक खास पार्टी के बगैर इलेक्शन? तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है किसी खास पार्टी के बगैर इलेक्शन हो या इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो? तो इसके ऊपर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने ये कहा है, देखिए ये वाकई मुमकिन नहीं है किसी खास पार्टी के बगैर इलेक्शन मुमकिन हो। हर वो शख्स इलेक्शन के अंदर होगा, हर वो शख्स इलेक्शन के अंदर होगा जिसकी अवाम में मकबूलियत है या जिसको इलेक्शन के अंदर होना चाहिए। तो नईम अशरफ भट्ट साहब जो कि ARY के जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन के हेड हैं, उन्होंने ये सवाल किया। तो इसका मतलब है जो है वो आपने सबसे पूछा है क्या सब इस बात पर राजी हैं, यानी कि सब इसमें होंगे? इसका मुराद है कि इमरान खान भी होंगे, तो क्या इसके ऊपर सब राजी हैं? तो उन्होंने कहा देखिए आपने किसी तरफ से भी इसकी मुखालफत में कोई बात सुनी है? सब की खामोशी को रजाई समझा जाए, ठीक है। तो नईम अशरफ भट्ट से जब ये सवाल किया गया कि आपको क्या लगता है, क्या मतलब जो मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं वो इस कैडर के सियासतदान हैं कि वो बजाते खुद एक इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं और जिसको सब जो है ना वो फॉलो भी करते हैं और इस बात के ऊपर अमल भी होता है, या उनकी ड्यूटी लगाई गई है? तो इसके ऊपर जिन्होंने ये इंटरव्यू किया मोहम्मद अली दुरानी साहब से, तो नईम अशरफ भट्ट साहब का ये मानना है कि इनकी अपना इनिशिएटिव भी है और साथ में इनको टास्क भी दिया गया है कि आप इन सारी चीज़ों को जो है वो हल करें।
तो ये कितना कारगर होता है, कितना कामयाब होता है, वो सुन लीजिए ज़रा। इसके बारे में वो ये कहते हैं कि जनाब जिस दिन से मैंने मुफाहमत की आवाज़ निकाली है, कामयाबी ही कामयाबी नज़र आ रही है। अगर खामोशी को रज़ा समझा जाए तो इसमें सबकी रज़ा है। मैं जो है ना वो मुलाकात को कोई ज़रिया समझता हूँ, मुलाकात को बेंच मार्क नहीं समझता हूँ। इलेक्शन तक जो है ना, इलेक्शन तब तक फ्री एंड फेयर नहीं होंगे जब तक जो है वो तमाम जो है ना वो जो भी ना अवाम में, जब तक तमाम अवाम में मकबूलियत रखने वाले इसमें शामिल ना हो। ख़ुद भी मैदान में हूँ, जबकि बताया गया कि उनको जो है ना वो टास्क भी दिया गया। ये मैंने आपके सामने जो है ना वो तीन चीज़ें इस वक्त सामने जो है ना वो रख दी गई हैं। अब इसको अगर आप मिला के देखें तो क्या वाकई मतलब क्या नज़र क्या आता है, क्या इलेक्शंस होते हुए नज़र आते हैं, चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं। इसके ऊपर रज़ा रूमी साहब ने जो सीनियर सहाफ़ी हैं एक दावा किया है। रज़ा रूमी साहब कहते हैं कि जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इत्तलात ये हैं कि सवाल किया गया है ये जो गिरफ्तारियाँ होनी हैं ये क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए ना। तो ये रज़ा रूमी का दावा है, मेरा दावा नहीं है। तो गिरफ्तारियां क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। अब उस सिलसिले में आप ये देखिए कि फिर इसका मतलब है किसी अभी तक हमें ये नज़र आता है कि एक सियासी जमात निशाने पर है। अभी तक हमें ये नज़र आता है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियां हो रही हैं। अगर मामला इसी तरह से है तो इसका मतलब यह है कि फिर आने वाले अब कुछ दिनों में आप बाकी तमाम सियासी जमातों के अंदर भी गिरफ्तारियां होते हुए देखेंगे। इसीलिए नाज़रीन किराम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान फासले कम हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान आप देखिए कि आपको फासले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो के बयान तो आप ये देखें कि पिछले कुछ दिनों से बिलावल भुट्टो नून लीग को छेड़खानी कर रहे हैं उनके साथ। आप पिछले कुछ दिनों से देखिए कि अज़मा बुखारी के बयान देख लें या हसन मुर्तज़ा साहब के बयान देख लें या कुंडी साहब के बयान देख लें। मतलब अगर आप इनको कुल मिलाकर देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूर होती चली जा रही है। उन्होंने कहा जी हमारा एक पार्टनर जब वो मुश्किल में होता है तो पाँव पकड़ता है, जब वो मुश्किल में नहीं होता है तो गला पकड़ता है। यानी कि पीटीआई के साथ बिलावल ने कहा कि जी जो नॉन मिलिटेंट होंगे हम उनके साथ बातचीत भी करेंगे। तो इसका मतलब क्या समझ आता है? मतलब ये समझ आता है कि यस थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देखिए कि नून लीग इलेक्शन से भागती हुई नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाह रही है, पीटीआई इलेक्शन चाह रही है। तो पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ मुफाहमत की कुछ बातचीत जो है वो हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। अब आप ये सवाल यह है कि नून लीग क्यों इलेक्शन से भागती हुई नजर आ रही है? मियां साहब तो वापस आ रहे हैं, नहीं मियां साहब तो 21 अक्टूबर को वापस। उसकी वजह नाज़रीन किराम अभी रिसेंटली इन्होंने गवर्नमेंट किया है। पीपल्स पार्टी तो हाथ झाड़ के जो है ना वो साइड पे हो चुकी है, जबकि सारी की सारी जिम्मेदारी नून लीग पर आती हुई नजर आ रही है। मिसाल लीजिए अभी 26 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। 26 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने के बावजूद मतलब आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तब 150 रुपए जो है ना वो पेट्रोल था, आज 331 रुपए पेट्रोल है। 1.5 साल के अंदर जो है ना वो ये सारा कर दिया गया। उसके बाद आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इलेक्शंस के अंदर जाएं? नून लीग का दिल हो तो इलेक्शंस हो ही ना, नून लीग का दिल हो तो इलेक्शन से ये भाग जाएं। इस वक्त आप ये टीवी चैनल्स की बात मत सुनिएगा कि मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ कल से टीवी चैनल्स जो है ना वो इस तरह के चला रहे हैं कैंपेन्स कि जैसे कि ये इजाफा जो है वो इमरान खान के दौर की वजह से हुआ। भाई 1.5 साल हो गया उस दौर को ख़त्म हुए, उसके बाद आपने जो है ना वो नया मुआहिदा कर लिया IMF से, उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें की, लेकिन ये प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेंडा आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करता हुआ नजर आ रहा है। इस बात पर यकीन रखिएगा कि मैं आपको बड़े मुसद्दका ज़राए से यह खबर दे रहा हूँ कि जो तमाम बड़े टीवी चैनल्स हैं उनकी रेटिंग्स गिर चुकी हैं। बड़े बड़े जो प्राइम टाइम प्रोग्राम थे जिनकी रेटिंग्स 1 या 2 तक जाया करती थी, इस वक्त 0.5, 0.3, 0.2, 0.6 यहां तक जो है ना वो आए हुए हैं। और इनमें से कुछ फेक रेटिंग्स भी होती हैं। खैर उसके ऊपर मैं फिर किसी दिन बात करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ये सब कुछ जो है वो कैसे होता है। तो ये सिर्फ भांपू बन चुके हैं। मामला जो है ना वो अब इनके कंट्रोल से निकल रहे हैं। और जो ये नून लीग है, मतलब मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं कि ये इनके हाथों में कुछ नहीं है। मीडिया को भांपू बनाकर जो है ना वो कुछ हो नहीं सकता। तो सूरत हाल इस कदर ख़राब हो रही है। तो अगर ये 3 शराइत के ऊपर बात होती है तो मैं समझता हूँ चले अच्छी बात है, इनिशिएट हो, बातचीत का आगाज़ हो, इमरान खान और फ़ौज के दरमियान सुलह होगी तो ये चीज़ें जो है वो मुझे लगता है आगे बढ़ सकेंगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।